हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और आज से मैं सोच रही हूँ थोड़ा ब्लॉगिंग कर लूँ, क्योंकि आज से मेरा फेवरेट महीना शुरू हो गया है। ये है नवंबर। ये मेरा बहुत फेवरेट है। इस महीने में मैं पहली बार अपने हस्बैंड से मिली थी, मतलब मैंने पहली बार उनको देखा था। और ये महीना मेरा हमेशा से फेवरेट है, क्योंकि इसमें ना सर्दियाँ आने लगती हैं, इसमें मेरा बर्थडे आता है। पीछे की चीज़ों को इग्नोर करना, ठीक है। और मेरा बर्थडे आने वाला है 9 नवंबर को, फिर मेरी एनिवर्सरी है 27 नवंबर को, और मेरे चीची का भी बर्थडे है। इसलिए मैं सोच रही हूँ इस महीने थोड़ी ब्लॉगिंग कर लूँ, क्या पता मेरा चैनल की रीच बढ़ जाए। इसलिए मैं सोचती हूँ, मैं रोज़ ब्लॉग बनाने की कोशिश करती हूँ, बट कभी भूल ज़्यादा जाती हूँ, और कोई रीज़न नहीं है। मैंने अभी रक्षाबंधन, भाई दूज, हर चीज़ का ब्लॉग बनाने की सोची, बट मैं आधे शुरू करके उन्हें बीच में ही छोड़ देती हूँ। रेडी होने का, कुछ भी दिखाने का सब भूल जाती हूँ। मेरे दिमाग से ही निकल जाता है कि मैंने ब्लॉग शुरू किया था, तो इसलिए मैं उसे डाल भी नहीं पाती हूँ। आई एम सो सॉरी। अब मैं आज कोशिश करूँगी। और ये आज है 1 नवंबर। आज से ही मेरी एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, मेरा बर्थडे आने वाला है। आई एम सो हैप्पी। मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ, मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ। अभी मेरे हस्बैंड आने वाले हैं, हो सकता है मैं मूवी देखने जाऊँ, तो मिलती हूँ आपसे। अभी तो घर का सारा काम वाम सब पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो। कर लूँगी, क्या है, जब तक बच्चा नहीं होता ज़िंदगी में सुख ही सुख है। बच्चा होने के बाद पता नहीं मेरी ज़िंदगी कैसी हो जाएगी। आई नो। मुझे पता नहीं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, आप लोगों की ज़िंदगी शादी से पहले मेरे जैसी थी या फिर मेरे से अच्छी थी, और शादी के बाद ख़राब हो गई है, या फिर शादी से पहले ख़राब थी। मेरी तो शादी से पहले ठीक ठाक थी, बट शादी के बाद ओ मेरा पति, मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है। तो मैं चाहती हूँ आप लोगों की भी ज़िंदगी में कोई ऐसा आए जो आप लोगों को दुनिया भर की खुशियाँ दे, जैसे मुझे मेरा पति देता है। और मेरे को मेरा चीची इसी महीने में मिला था, वो उसका भी बर्थडे है 27, शादी वाले दिन ही उसका बर्थडे है। मेरी एनिवर्सरी और उसका बर्थडे एक साथ आता है 27 नवंबर को। तो इसलिए देखते हैं, अभी देखते हैं, शायद मैं अपनी दोस्त से मिलने जाऊंगी। उसकी सर्जरी हुई है, कान में दिक्कत थी, इसलिए अब मैं आपको थोड़ी देर में मिलूँगी। ओके, मैं कोशिश करूँगी ब्लॉग को कंटिन्यू रखने की। बाय। मैंने कपड़े धुलने डाल दिए हैं, अब मैं कपड़े धुल जाएंगे। कपड़े धुलने में बहुत टाइम लगता है। पहले मुझे लगता था जब मशीन नहीं थी कि कपड़े जल्दी देर में धुलते हैं हाथों से, लेकिन अब लगता है कि मशीन से ज़्यादा देर में धुलते हैं। लेकिन फिर भी अच्छी है, काम तो ज़्यादा आती है। मशीन के ये होने के फ़ायदे हैं कि मतलब कुछ और काम भी कर सकते हैं और कपड़े भी धो सकते हैं। ये मेरा टेडी बियर, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे पहले टेडी बियर डे पे दिया था, तो इसे मैंने अभी तक संभाल कर रखा है। हालांकि ये सारी जगह से फट चुका है, सब जगह से फट चुका है, आप कहीं से भी देखेंगे ये फट जाएगा। और मैंने इसका नाम रखा था टुनटुन, और ये टीनू इसका छोटा। मेरे पास एक ट्विंकल भी है। बहुत सारे खिलौने थे मेरे पास। मुझे खेलने का शौक़ नहीं है, बट खिलौने रखने का ज़्यादा शौक़ है। एक वो रखा वहाँ पे, आपको दिख रहा होगा कुन्ने में, बिल्कुल वहाँ वो रहा। और ये जो मैंने बनाया ना, ये मेरे हाथों से बना हुआ है, हैंडमेड। थोड़ी बहुत कलाकारी तो मैं भी कर लेती हूँ कभी कभी। हाँ, वो जो मेरे वहाँ पे बोर्ड पे बने हुए हैं ना, वो भी मैंने ही बनाए हैं। अभी इतने कपड़े रह गए हैं, एक बार 2-3 बार और चलेगी, 3-4 बार चलेगी शायद, क्योंकि मैं सब सारे कपड़े धुल देती हूँ ना, चद्दर तकिया कंबल ये सब भी धोती हूँ। लोगों को लगता ही है कि 2 लोग हैं तो काम ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन जो करता है उसे ही पता चलता है। जो 2 लोग होते हैं ना, उसमें से एक अपना रूटीन उसी हिसाब का बनाता है कि उसे टाइम ही नहीं मिलता दिन में। और मेरा तो बहुत ही ज़्यादा बकवास है। प्लीज़ मुझसे मत पूछना मेरा रूटीन क्या है। मैं तो कभी कुछ टाइम से सोचती हूँ, कभी कुछ करती हूँ। पहले मैं कपड़े सुबह धोती थी 10 बजे से, 3-4 घंटे में धुल जाते थे, पता नहीं क्यों इतना टाइम लगता है। और अब मैंने शाम को धोना शुरू कर दिया था गर्मियों में,
फिर मैंने अब सोचा कि अब मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है तो अब गर्म कपड़े और जो पैंट हैं वो सूख नहीं पाते रात में, इसलिए मैंने अभी धुलना शुरू कर दिया है। इस टाइम से धुलूँगी तो कल तक सूख ही जाएंगे कहीं ना कहीं डाल डाल के। बहुत दिक्कत है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। और यही दिक्कत है, मेरी समझ में नहीं आता मैं बात क्या करूँ, ब्लॉग में क्या दिखाऊँ। इतना कंटेंट ही नहीं है मेरे पास। थोड़ा बहुत है भी होता है तो मैं बनाना भूल जाती हूँ। हाँ, ये भी मेरी दिमाग की चीज़ देखो, मैं जो चीज़ें मुझे भूल जानी चाहिए उन्हें हमेशा याद रखती हूँ, हमेशा मरते दम तक वो मुझे याद ही रहेंगी। लेकिन जो मुझे याद रखना चाहिए वो सब मैं भूल जाती हूँ। जैसे कि मेरी ज़िंदगी के अच्छे दिन, उन्हें मैं काफ़ी जल्दी भूल जाती हूँ। बुरे दिन हमेशा मेरे साथ रहेंगे हमेशा। और ये मेरी नोज़ पिन खुली हुई है, ये मैं हमेशा खोल कर रखती हूँ क्योंकि मुझे नाक में खुजली मचती है। मेरा मन नहीं करता इसे पहनने का, बट क्या कर सकते हैं, पहनना ही पड़ेगा। एज यूजुअल मैं एक घर की बहू हूँ, इस वजह से खाली वो तो मैं रहती हूँ, वरना मेरी जो देवरानी जिठानी है उन सबको आप लोगों को दिखाया तो था मैंने अपने करवा चौथ वाले ब्लॉग को जाकर चेक करना, आपको पता चलेगा वो सब कैसे रहती हैं। उनको मेरी तरफ से तो एक सल्यूट है, और जिस तरह से वो रहती है ना, उसमें आपको मेरे पति का चेहरा नहीं दिखा सकती क्योंकि उन्हें ब्लॉगिंग और ये वीडियोस बनाना थोड़ा कम पसंद है। बट वो मुझे मना नहीं करते ज़्यादा, जब मैं ज़्यादा बनाने लगती हूँ तब मना करते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं, क्योंकि जहाँ मेरी शादी हुई है वहाँ पे ऐसे ये सब पसंद नहीं करते। हालांकि मेरी मम्मी के यहाँ ऐसा कोई करता नहीं है, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे किसी चीज़ के लिए कभी मना नहीं किया। वो मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करती हैं। दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें मेरी मम्मी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। वो दुनिया की बेस्ट मम्मी है, बेस्ट। बहुत अच्छी है मेरी मम्मी। मैंने कई बार अपने ब्लॉग में अपनी मम्मी को दिखाया है। हाँ, मैं भैया दोस्त वाला ब्लॉग बना रही थी और उसको मैं आधा ही दिन में मैंने सुबह उठ के बनाया और मैं सारा बनाना भूल गई। यही मेरे अंदर दिक्कत है। अब तक तो मेरे लाखों फॉलोअर्स होते हैं, अगर मुझे वीडियोस बनाना याद रह जाता। मैं काफ़ी टाइम से रील्स बनाना सोच रही हूँ लेकिन बना ही नहीं पाती, क्या कर सकते हैं। वो तो पता नहीं करवा चौथ पे मैंने कैसे मुझे याद रखा और मैंने शूट। हेलो गाइस, मैं बहुत थक चुकी हूँ, सुबह से कपड़े धो रही हूँ। मैंने सोचा था कपड़े जल्दी धुल जाएंगे, पर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कितना टाइम हो गया, 3 बजने वाले हैं। मैं सुबह से लगी हुई हूँ। आप रख के आ जाओ, आपको सिर्फ उनकी आवाज़ सुनाई देगी, दिखाई नहीं देंगे वो। जब मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स हो जाएंगे तब मैं अपने पति का चेहरा रिवील करूँगी। ओके गाइस, देख के हैरान मत हो ना, बहुत सुंदर नहीं है। लोग अपनी पत्नियों का चेहरा रिवील करते हैं, मैं अपने पति का चेहरा रिवील करूँगी। वैसे तो बहुत ख़राब है, क्या करूँ, किस्मत ख़राब है। मम्मी ने ढूंढ दिया तो मैं। हेलो, देखिए मैंने कहा था ना कि बहुत टाइम लगता है। अभी कितना टाइम हो रहा है, 4:50। मतलब जो काम मैंने सुबह 10-11 बजे से शुरू किया था वो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। अभी भी उसे 1 घंटा और लग जाए। और सुबह से अब मुझे खाना खाने को मिलेगा। अब सोचिए, लोग बस बोलते हैं कि काम नहीं होता 2 लोगों में, बट जो 2 लोग होते हैं ना, उन्हीं को पता होता है कि कितना काम होता है। और ये मैंने ही बनाए हैं। मैं बहुत कलाकार हूँ, बहुत अच्छी चीज़ें बना लेती हूँ, बट मैं बनाती नहीं हूँ, वो बात अलग है। क्योंकि मुझे पसंद नहीं है ये अपना टाइम पास करना इन सब चीज़ों में, इसलिए मैं बनाना छोड़ दिया है। मिलिए मेरे नन्हे कालू से। टंटना, ये मेरे घर का वो सदस्य है जो सिर्फ खाता है, सोता है, फिर खाता है, फिर सोता है। कल ही मैंने इसको नहलाया था और इसके नाखून देखिए कितने खतरनाक लग रहे हैं, पर ये मेरे पास रुकता नहीं है। इसकी पोटी टट्टी सुसु सब मैं साफ़ करूँ, बट इसको मेरे पास रुकना नहीं है। जैसे कैमरा आता है ये ऐसे भागता है जैसे कि पता नहीं क्या हो गया इसको। पता नहीं कैमरे से दिक्कत क्या है। भाई साहब का मुँह उस जगह रह ही नहीं सकता। खुद को बहुत बड़ा सेलिब्रिटी समझते हैं ये। देख रहे हैं कितना क्यूट है, लेकिन कैमरे के आगे नहीं आएगा क्योंकि ये हैंडसम है।
इस मोहल्ले की सारी लड़कियां इस पे मरती हैं, किस बात का इसे बहुत ज़्यादा घमंड है। मैं भी कभी इतनी सुंदर थी कि मैं मरती थी किसी पे तो उसको बहुत घमंड होता था, लेकिन नहीं, इसको क्या करना है, ये इन्हें बस ये करना है, ये अपने खिलौनों को इस तरह से पाड़ने में इनको बहुत मज़ा आता है। ये देख रहे हैं आप, मैं इसके लिए ख़रीद के लाई थी, मुझे नहीं पता था ये इसके साथ ऐसा सलूक करेगा। इसको लगता ही नहीं है कि वो खिलौना है, वो उसको पता नहीं क्या समझता है। और अब मैंने चावल बनाने रखे हैं, अब मैं खाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है और इस दुनिया का सबसे अच्छा खाना मुझे चावल लगते हैं। यूँ बनाओ, सीटी बजाते ही चावल बन जाते हैं, मैगी से भी ज़्यादा जल्दी मुझे लगता है चावल। बट आई एम नॉट बिहारी, बस मुझे चावल पसंद है। ओके, मैं इतना ज़्यादा थक चुकी हूँ, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, बट आई एम हैप्पी, आई एम बी हैप्पी। ज़िंदगी का नाम ही दुखी रहना है, सुख तो सिर्फ ऐसे ही लिख दिया होगा किसी ने, दुख रहना ज़्यादा ज़रूरी है। लोग सोचते हैं मैं करती क्या हूँ पूरे दिन, सब मेरे ससुराल वाले भी मुझसे यही पूछते जब भी मैं वहाँ जाती हूँ, क्या करती हो पूरा दिन। अब उनको कौन बताए, नॉट सीन समबडी फॉर मी वर्किंग इंग्लिश। ये देखिए, मैं काम कर कर के थक जाती हूँ, बट हमारा कुत्ता उसे गंदा कर कर के नहीं थकता। वो देखिए अपने खिलौने को कहाँ लेके गया है, मैं सोच भी नहीं सकती थी। देखिए 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 देखिए, आ गया बेटा, बेटा हाँ खिलौना लाओ, दे दो मुझे, लाओ लाओ लाओ। वैसे बाय द वे आपको पता नहीं है, मेरे पीछे का कैमरा ज़्यादा अच्छा है, आगे का थोड़ा ठीक नहीं है। आप इसकी सुंदर आँखों पे मत जाना, ये इतना दुखी करता है, बंदा सांस भी नहीं ले सकता। और इस इतने सुंदर खिलौने के साथ इतना बुरा सलूक कौन करता है, कौन करता है। ये देखिए, ये देखिए, जमाने भर की नहीं दुनिया भर की जवानी ये अपनी इस खिलौने पे दिखा रहा है। कितना बदतमीज़ कुत्ता है, पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने इसको लेने की सोची। कम से कम 20,000 रुपये इस पर लग चुके हैं, बट ये कुत्ता पता नहीं खुद को कैसे। ये देखिए, मज़ा आ रहा होगा इसको बहुत ये सब करने में। देखिए देखिए, पूरे घर में, एक जगह नहीं पूरे घर में, देख सकते हैं आप। देखिए देखिए देखिए, बेटी इसको क्यों कर रहा है, ये तेरा खिलौना है, मत कर ऐसे। दे दो मम्मा को, दे दो, आज लाओ लाओ, आज दे दो दे दो दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो बेटी मेरी नन्ही काली। ये ऐसे इसके लिए मरा जाता है जैसे ये हो लैला, वो हो मजनू। इस दुनिया में इन दोनों से बढ़ के प्रेम कहानी किसी की भी नहीं है। यही दोनों सबसे बड़े लैला मजनू हैं, हीर रांझा, श्री फराद, रोमियो जूलियट, सब यही है। मेरे घर में तो मुझे यही मिलते हैं देखने को। इनका प्यार थोड़ा ज़ख्मी प्यार है। गाइस हेलो, आप तो मुझे जानते हो, अभी तो हम मिले थे। मैं भी खा रही हूँ खीले। हमारे यहाँ खाते हैं क्योंकि दीपावली के बाद ऑफकोर्स खाते हैं, सब जानते होंगे सब क्या खाते हैं। पर कुत्ता ऐसे देख रहा है जैसे मर जाएगा अगर मैंने इसे खील नहीं खिलाई, जबकि मैं इसे बहुत सारे खील खिला चुकी हूँ। जबकि मेरा पति यहाँ लेटा है, वो उसने इस पूरे दिन की मेहनत वसूल। अब मेरा पति जा रहा है मुझे डोसा खिलाने। मैं कितनी खुशी नहीं आप लोग सोच नहीं सकते मैं कितनी खुश हूँ। मेरा पति जा रहा है मुझे डोसा खिलाने। डोसा मेरी फेवरेट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पसंद है मुझे। अपना फ़ोन फान सब गिराता रहते, कोई ढंग नहीं है इनको बिल्कुल भी। चलिए हम चलते हैं डोसा खाने, लेट्स गो गाइस। अब मैं आपको मिलती हूँ डोसा प्लेस पे, बाय। लेट्स गो। चलिए चलते हैं। गली में बहुत ज़्यादा अंधेरा है, यहाँ के लोग खड़ूस हैं बहुत ज़्यादा, लाइट वाइट नहीं चलाते। बस 10 या 20 मिनट की दूरी पे। दिस इज़ माई डोसा, अब मैं इसे खाऊंगी। वो मेरे पति का डोसा है। अब मैं आपको मिलती हूँ डोसा खाने के बाद। टाटा। हेलो गाइस, तो अब व्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं मेरी और चीची की तरफ से। आप सभी लोगों को गुड नाइट। अब हम
कल मिलेंगे, टाटा। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड लाइक करें, प्लीज़। इतनी सी चीज़ है। थैंक यू सो मच।